ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे लग्न में यदि चंद्रमा हो तो जातक के जीवन पर उसका क्या प्रभाव होता है। मैं कोशिश करूंगा आप सभी को धीरे धीरे एक एक करके सभी 12 राशियों में 12 भावों का उनका जो फल होता है उस पर चर्चा करूं। उसके बाद मैं सभी ग्रहों की युति, सभी ग्रहों की युति के पश्चात एक एक करके मैं आपको सभी योगों के विषय में, आयु, दीर्घायु और सभी राजयोगों के विषय में बताऊंगा। लग्न में यदि चंद्रमा विराजमान हो और वह उच्च के हो अथवा स्वराशि हो, जैसे कि यदि चंद्रमा यहाँ मेष राशि की जगह अगर कर्क राशि के हो तो वह स्वराशि के होंगे, अथवा वह वृषभ राशि के हो और 0 से 3 डिग्री तक के बीच में हो तो 0 से 3 डिग्री के बीच के चंद्रमा उच्च के कहे जाएंगे वृषभ राशि में। ऐसे चंद्रमा का होना कुंडली में जातक पर बहुत ही अच्छा प्रभाव देगा। यदि किसी भी अशुभ ग्रह से दृष्टि ना हो, जैसे शनि महाराज यदि दृष्टि डालते हो अथवा राहु केतु, तो यह प्रभाव उल्टा होगा। किंतु यदि ऐसा ना हो, चंद्रमा यहाँ पे इन क्रूर ग्रहों की दृष्टियों से, पाप ग्रहों की दृष्टियों से बचे हों, तो कदाचित आपका जीवन सुखी और संपूर्ण संपन्नता पूर्वक होगा। धनवान होंगे आप, लक्ष्मीवान होंगे। हमारे पुराने ऋषियों का मत था कि पुरुषों की कुंडली में यदि यह योग हो कि लग्न में चंद्रमा हो तो ऐसा जातक बहुत ही सुखी होता है, लग्न में चंद्रमा हो तो। किंतु यदि स्त्री जातक की कुंडली हो तो ऐसी जाति का अल्पायु होती है। किंतु यदि हम कहें कि चंद्रमा लग्नेश हो और यहीं बैठे हो लग्न में, तो ऐसा जातक सुखी होता है, शुभ कार्यों में काम करने वाला, परिश्रम करने वाला होता है, बहुत ही स्वाभिमानी होता है और बहुत ही, हालांकि उसके विचार बहुत चंचल होते हैं। और पुराने ऋषियों का मत था कि ऐसे व्यक्ति की 2 पत्नियां होती हैं और थोड़े बहुत कामोत्तेजक होता है, परिश्रीगामी भी हो सकता है अगर योग सही ना हो, मंगल अगर यहाँ बैठ जाए 7वें घर में। किंतु शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हो और स्वराशि का हो अथवा वृषभ राशि का हो तो कदाचित ऐसा योग बहुत ही उचित होगा। शुक्ल पक्ष का बढ़ता हुआ चंद्रमा आपको धन, वृद्धि, दीर्घायु सब कुछ प्रदान करने वाला होता है। और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा यदि 3 डिग्री से बाकी डिग्रियों तक मूल त्रिकोण के कहे जाएंगे वृषभ लग्न में, अगर स्वराशि के होके बैठे लग्न में, तो वृषभ राशि के चंद्रमा अगर लग्न में ही बैठे हैं और 3 डिग्री से लेके बाकी की डिग्रियों में है तो वह मूल त्रिकोण में कहे जाएंगे। और यदि यह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा हुए तो कहीं ना कहीं यह ऐसा जातक जीवन में सब कुछ प्राप्त करने वाला, दीर्घायु और लक्ष्मीवान होता है और पुत्रवान होता है। यदि यह चंद्रमा कृष्ण पक्ष के हो तो ये सभी फल जो हैं यह विपरीत फल कहे जाएंगे और जितना मिलना चाहिए उसका जस्ट अपोजिट उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। अथवा यह शनि राहु से दृष्ट हो, यदि राहु के साथ युति में हो तो बात ही अलग है, ग्रहण दोष में होंगे तो ऐसा जातक, यदि यह सिर्फ राहु से दृष्ट होंगे या युत होंगे और किसी भी क्रूर ग्रह का प्रभाव नहीं होगा चंद्रमा पर, तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी, जीवन में बड़े बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहने वाला, ऐसी चाहत रखने वाला होता है। तो चंद्रमा का ऐसा फल लग्न में हमारे ऋषियों ने बताया है। मैं आगे और भी वीडियोस लाता रहूँगा। आपका धन्यवाद।
नमस्कार।